नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ आपके लिए किसी ना किसी को चैनल पर लाता रहता है और ऐसे में ही आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी मैं खुद फ़ैन हूं, जिनको मैं खुद आइडियलाइज करती हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व में कैबिनेट के मंत्री रहे और वरिष्ठ अधिवक्ता, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवोकेट्स ऑफ इंडिया, सलमान खुर्शीद सर। बहुत बहुत स्वागत है सर खरी बात में। शुक्रिया 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 सर, मेरी इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी टू मीट यू, बट इसीलिए मैंने आपसे 2 मिनट बात करके दर्शकों को दिखाना चाहा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि काफ़ी हमारे ऐसे दर्शक हैं जो आपके भी फ़ैन हैं और आपको आइडियलाइज करते हैं। तो आपसे कुछ सवाल मैं दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगी। सर, आज जिस तरीके की जो है राजनीति हम देख रहे हैं देश में, क्या लगता है आपको? अलग अलग जो है राज्य हैं उसमें जिस तरीके की राजनीति चल रही है, क्या दौर आ गया है? देखिए, इसमें कई डेवलपमेंट्स हुए हैं जो पिछले कहकर जाएं कि 5 बल्कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के हैं। वो ये है कि एक हमारे समाज के संबंध में अपने संस्थाओं के संबंध में जो हम लोगों के विचार रहे और जैसे हम लोग आज़ादी के बाद से उन पर चलने का प्रयास कर रहे थे, उसमें कुछ परिवर्तन आया है। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लोग लगा रहे हैं, कहीं त्रुटियां लोग निकाल रहे हैं, कहीं पर प्रयास ये हो रहा है कि उनको दबाया जाए, उनको पीछे धक्का दिया जाए। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरा जो है जो एक विचारधारा में विभाजन कि कोई बिल्कुल राइट विंग का है तो कोई बिल्कुल लेफ्ट विंग का है, आपस में संवाद की कोई व्यवस्था नहीं, संवाद की कोई मौका नहीं, और फिर हर प्रांत जो है वो अपनी अपनी सोच रहा है। देश में एक मुश्त हम लोग सब देश के बारे में सोचें, और कहीं ना कहीं जो भी हमारी जो क्षेत्रीय हमारे अनुभव हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उसकी जगह हर एक अपने अपने क्षेत्र को, यानी कि अपने अपने प्रांत को अलग सा मानता है कि हमारा प्रांत हमारे पास रहे, हमारा प्रांत ही सिर्फ आगे बढ़े। तो कैसे होगा? इसमें जो हमने कल्पना देश की थी वो कल्पना तो नहीं रहेगी। वो एक यूनाइटेड इंडिया था। तो वो यूनाइटेड इंडिया का, एक इंडिया का, हालांकि कहने को अभी भी कहा जाता है इंडिया फर्स्ट, वन इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, सब कहा जाता है, लेकिन जो धरातल पर देखने को मिलता है वो कुछ और है। अच्छा सर, अगर बात करें जैसे अलग अलग राज्य की, मैंने कहा तो जो है नीतीश कुमार भी हों, चाहे वो भी कह रहे थे एक अघोषित आपातकाल जो है आ गया है, और ऐसे ही ईडी और सीबीआई और कितनी सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि तमाम तरीके के भाजपा पे आरोप लग रहे हैं कि भाजपा सबको दबाना चाह रही है, शिकंजे में लेना चाह रही है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अब सच्ची बात तो ये है कि ये संस्थाएं किसने बनाई थी? भाजपा ने तो नहीं बनाई थी। बनाई हुई तो हमारे समय की है, हमसे पहले की हैं, लेकिन वही परंपराएं चली आ रही हैं। अब उनको तोड़ मरोड़ कर उपयोग में लाना, ये शायद हम कह सकते हैं कि भाजपा का योगदान है। जो रूल ऑफ लॉ कहलाता है कि कानून का राज, कानून के राज में आप अगर कोई गलत काम करते हैं तो आपको निश्चित ही आप पर आपकी जवाबदेही बनाई जाती है और आपको उसके लिए दंडित भी किया जाता है, और होना चाहिए। लेकिन रूल ऑफ लॉ में ये भी होता है कि अवैध रूप से कहीं किसी को दंडित नहीं किया जाएगा। जो भी आरोप लगेगा वो बड़ा स्पष्ट होगा, वो पारदर्शिता के साथ लगाया जाएगा, आपको पूरा मौका होगा। आज क्या हो रहा है कि पहले ही बता दिया जाता है, कह दिया जाता है ये व्यक्ति जो है इसने गलती की है, तो उसको अपने बचाव की बात कहने का, अपने डिफेंस में कोई बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। और जिसे पब्लिक ट्रायल कहते हैं ना, कि जनता में ही उसका पहले से ट्रायल हो जाता है, उसको जनता में पहले ही कह दिया जाता है कि ये आदमी गलत है, दोषी है और इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसको दंडित होना चाहिए, तो वो अपनी बात कहने लायक ही नहीं रहता, और कोई उसकी बात पे विश्वास करे ऐसा फिर उसको अवसर नहीं प्राप्त होता। जी सर, अगर बात करें कि अभी तक कांग्रेस ने राज किया, इतने साल कांग्रेस ने राज किया और फिर 2014 के बाद जब से भाजपा आई, क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है?
देखिए डिफरेंस तो नज़र आता ही है, इसलिए कि हमने प्रयास ये किया था, हम पूरी तरह से सफल हुए कि नहीं हुए वो तो इतिहास लिख कर बताएगा, लेकिन हमने प्रयास ये किया था कि कहीं हम ये कभी किसी को धर्म या भाषा विशेष या फिर क्षेत्र विशेष या किसी जात विशेष का ना समझ के उसको हमेशा देशवासी भारतवासी समझें और सबको एक ही जगह इकट्ठा करें। जैसे एक गुलदस्ता फूलों का बनता है, वैसे भारत का एक गुलदस्ता हो, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध सभी लोग हों, हर धर्म के लोग हों, हर जात के लोग हों। और जो लोग पिछड़े हैं, जिनको आर्थिक रूप से जिनको पिछड़ेपन में जकड़े हुए हैं जो लोग, या जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनका उत्थान हो, उनको आगे बढ़ाया जा सके। हमने ये करना चाहा। अब हमारा तो ये मानना है कि आज कुछ और हो रहा है, आज ये हो रहा है कि कुछ लोगों को, चुने हुए लोगों को का ही उत्थान हो, उनको ही आगे बढ़ाना है। सारी जितनी अपॉर्चुनिटीज़, आर्थिक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो उन्हीं को देनी है, और जो बोझ इसका है वो किसको सहना पड़ रहा है, बल्कि जो सबसे निर्बल है, सबसे कमज़ोर है, गरीब है, उसको आज इसका बोझ सहना पड़ रहा है। तो इसलिए देखने के लिए तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है तब से अब में, लेकिन लोग इसको कब पहचानेंगे या लोग इस पर कब अपना मत सही रूप से मत अपना प्रकट करेंगे, तो तब देखने को मिलेगा, तब बताएंगे। बिल्कुल। 7 सितंबर से जो है भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू कर दी है राहुल गांधी जी ने, और पूरी कांग्रेस जो है इसमें लग गई है। तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए उद्देश्य कई हैं, उसके उद्देश्य कुछ जो हैं वो स्पष्ट उद्देश्य हैं, कुछ उसके अंदरूनी उद्देश्य हैं। अंदरूनी उद्देश्य ये है कि हम किस तरह से इस पार्टी को फिर से एक नई ऊर्जा दें। सब कुछ होता रहा, रैली भी हुई, चर्चाएं भी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, चुनाव भी लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये लगा कि नहीं, इस वक्त वो ऊर्जा नहीं है हमारे कार्यकर्ताओं में जो हमें चाहिए आज की चुनौतियों में। तो इसलिए राहुल जी ने कहा कि चलो सीधे उन्हीं के बीच में चलते हैं, और ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए जाएंगे, 2 दिन के लिए जाएंगे, बल्कि एक लंबी यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा होगी, और उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी। 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, हम उन्हीं के साथ रहेंगे, और समय समय पर लोग आएंगे। जैसे अब उत्तर प्रदेश में यात्रा आएगी, हम लोग सब वहीं रहेंगे उतने दिन तक जब तक वो उत्तर प्रदेश में है। कहीं और हमें बुलाया जाएगा तो हम वहाँ भी चले जाएंगे। सब लोग अपने अपने काम में भी हैं, तो पूरा 5 महीने नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो लोग चुने गए हैं जो लोग, जिनमें एक तो शक्ति है 5 महीने चलने की, और जो लोग 5 महीने का समय निकाल सकते हैं और दान दे सकते हैं वो हमारी पार्टी को, वो लोग चलेंगे। हम लोग जहाँ भी रहेंगे, हमारा काम ये रहेगा कि उसका प्रचार करें, प्रसार करें, और लोगों को उधर, रुझान लोगों का उधर हम लोग मोड़ कर बताएं कि देखो आज कितना बड़ा ये कार्य हो रहा है। जी, तो आपको उम्मीद है कि इसके बाद जो है एक बदलाव की लहर लोगों में या लोगों की मानसिकता में आएगी? उम्मीद के सहारे ही तो आदमी चलता है, और अगर चल रहे हैं तो उम्मीद साथ चल रही है। और ये जब हम सफल हों, इसमें 5 महीने हमारे पूरे होंगे, तब यकीनन मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। जी, बहुत बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती थी वो ये थी कि कांग्रेस में अभी हम देखें तो बहुत बड़े बड़े चेहरे जो हैं, बहुत दिग्गज जो चेहरे हैं वो कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं, और तमाम तरीके के आरोप भी जो हैं वो आला कमान पर भी लगा रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, उन पर तमाम तरीके के आरोप भी लगा के गए हैं। तो उन पर आपको क्या कहना है कि क्या कांग्रेस में ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर इन लोगों को निकलने का बहाना चाहिए? अब पता नहीं क्या बात है, लेकिन यही लोग हैं जिन्होंने संचालन किया। जी, यही लोग हैं जिन्होंने सारा लाभ उठाया पार्टी का, और बहुत लाभ उठाया पार्टी का। सभी को कुछ ना कुछ मिलता है, हम सबको मिला है, लेकिन इन लोगों को बहुत अच्छी संख्या में और अच्छी तरह से इनको मिला है। तो उसके बाद भी इनको क्या कुंठा है, क्या तकलीफ़ है, समझ में नहीं आती। लेकिन हम अब इनकी बात ना करके अब हम अपनी बात करते हैं। मुझसे जब लोग पूछते हैं कि जो गए हैं उसके बारे में क्या कहना है, मैंने कहा उनके बारे में कुछ नहीं कहना, जो यहाँ हैं उनके बारे में मैं कहने को तैयार हूँ। जी सर, ये भी बात आई थी बीच में कि राहुल गांधी से ज़्यादा डिसीजंस तो उनके जो गार्ड्स हैं वो ही दे देते हैं, ये सब दे देते, तो ऐसा भी कुछ है क्या कांग्रेस में? कौन गार्ड है? हम भी गार्ड हैं। अच्छा। जो राहुल गांधी के सपोर्टर्स हैं, राहुल गांधी के साथ और राहुल गांधी के पीछे चलने वाले हैं, सब उस श्रृंखला में आते हैं। कोई
थोड़ा सा लंबे समय से वहाँ है, कोई नया है, अभी आया है। नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ये राहुल गांधी ने कहा है, हम उसको स्वीकार करते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। सर 2024 में क्या उम्मीद देख रहे हैं आप कांग्रेस की? देखिए 2024 में कांग्रेस की उम्मीद काफ़ी नहीं है। 2024 में देश की उम्मीद होनी चाहिए, और अगर देश उम्मीद से 2024 का निर्णय लेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम एक बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये समय देने के लिए। ऐसे ही किसी और शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।